गुड्डी की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 से 2 साल तक के बच्चे का आधी बाजू का छोटी बाजू का स्वेटर लेकर आई हूँ। इसको मैंने गले से स्टार्ट करके पहले ऊपर के हिस्से को बनाया, फिर हमने नीचे की लेंथ को बनाया है। चूँकि मैं स्वेटर ऑर्डर पर बनाती हूँ तो मेरे को किसी ने इतनी डिज़ायर लेंथ बोली थी लंबी बनाने के लिए, जो मैंने बनाई है। आप लंबाई अपने बच्चे की लंबाई के अनुसार कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। आधी बाजू का स्वेटर है, कम ठंड में पड़ेगा। हमेशा याद रखना, चाहे आप लेडीज़ कार्डिगन बनाएं चाहे जेंट्स स्वेटर बनाएं, आधी बाजू का स्वेटर हमेशा पतली ऊन से बनाएं और जालीदार डिज़ाइन डालें, तभी वो ठीक रहता है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। गले से स्टार्ट करके ये पूरी 14 इंच की इसकी लंबाई है और 9.5 इंच की इसकी वेस्ट है। मैंने यहाँ पर गले से स्टार्ट करके अपना स्वेटर बनाया था और अपने बटन होल 26 सिलाई 26 सिलाई 26 सिलाई 26 सिलाई के बाद बटन होल बनाया है। तो आखिर के जो 2 बटन होल है ना, उसमें गैप बराबर नहीं है। अगर आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल इसी तरह से, तो आप हर 24 सिलाई के बाद 24 सिलाई 24 सिलाई 24 सिलाई के बाद एक बटन होल बनाएंगे, तो आपके सारे बटन होल का गैप एक बराबर आएगा। इसको बनने में टोटल वूल 73 ग्राम लगी है। क्योंकि मैंने इसमें पतली ऊन लगाई है, पतली ऊन की लेंथ ज़्यादा होती है और वो हल्की होती है, जिसकी वजह से वो वज़न में 73 ग्राम आई है। अगर आप मोटी ऊन लेते हो तो आपको ऊन ज़्यादा लेनी पड़ेगी। इसी के साथ आप देख लीजिए, अक्सर मैंने बहुत सारी स्वेटरों में देखा है कि उनका ये जो सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई का डिज़ाइन होता है ना, वो बॉर्डर के साथ मैच नहीं करता। हमेशा बॉर्डर की पट्टी खिंची हुई होती है और ये चीज़ हमारी लूज़ होती है, लेकिन हमने इसमें इसको इस ट्रिक से बनाया है कि हमारी बटन पट्टी, बटन होल पट्टी और इधर की साइड दोनों बराबर आई हैं। तो आइए अब हम अपने स्वेटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल से फंदे डालकर सीधी सीधे बनाते हुए 8 रो बनाई हैं और एक मैंने बटन होल भी बनाया है। तो ये कैसे बनाएंगे ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फंदे हम 11 नंबर की सिलाई पर डालेंगे और इसी के ऊपर ही हम पहले 8 रो बनाएंगे। 8 रो बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर 10 नंबर से बनाना स्टार्ट करेंगे। फंदे हमने 77 डालने हैं और धागा हमने अपना 77 फंदों के हिसाब से लेना है और एक सिंपल सी नॉट लगा लेंगे। और नॉट आपको जैसे लगाने आते हो ना, आप उसी तरीके से एक नॉट लगा लीजिए। मैं फंदे बिल्कुल ही सिंपल से तरीके से और पुराने से तरीके से ही डालती हूँ। बस आपको फंदे भी जिस तरीके से भी बनाने आते हो ना, कुछ लोग अंगूठे में डालकर फंदे बनाते हैं, कुछ पैर के अंगूठे में फंसाकर फंदे बनाते हैं। बस उसी तरीके से बनाते हुए सबसे पहले आप 74 स्टिचेस को बना लें। और जब हम इस तरह से फंदे बनाते हैं तो हमारी किनारी इस साइड आती है। और फंदे हमने बहुत लूज़ नहीं डालने, बस हल्का सा, बस टाइट्स होने चाहिए। गले की ओर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसलिए फंदे हमने लूज़ नहीं डालने। अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट घेरे से स्टार्ट करते हैं तो उसके फंदे हम एकदम से लूज़ डालते हैं। यहाँ पर मैंने 7 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसको बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने किसी तरीके की नॉट नहीं लगानी है, धागे को हम पीछे कर देंगे। हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे कि हमारी ये जो किनारी है ना, ये बनकर आए। ये किनारी जब बनती है ना तो प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर लगता है। ये किनारी इधर से बैक साइड से और इस साइड से देखिए कितनी सुंदर बनकर आती है। और इसको बनाना इतना आसान है कि अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी बहुत आसानी से आप इस फंदे को बना सकते हैं। पहला फंदा बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आकर वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे।
और जब हम काउंट करेंगे तो इसको हम एक फंदा काउंट करेंगे, क्योंकि ये जो है धागा है ना, ये हमने सिलाई के ऊपर लपेटा हुआ है। बस सीधा सीधा बनाते हुए सीधी साइड से रो नंबर 1 हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सीधी साइड से रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे, और इस धागे को हमने टाइट नहीं करना। बस इसी तरह से बाकी के फंदे सीधे सीधे बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। आखिर में ये जो हमने धागा लपेटा था और ये वाला जो फंदा है, इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और सीधी रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। बाकी के फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो आखिर में हमने एक धागे को लपेटा था और ये हमारा फंदा है, इन दोनों फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो हमने धागा लपेटा था और ये जो हमारा फंदा है, इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 हमने कंप्लीट कर ली। सीधी साइड से रो नंबर 5, जब हम रो नंबर 5 बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक बटन होल बनाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे। सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो फंदे सीधे बनाने के बाद एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लपेट देंगे और इन दो फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। बटन होल बनाने के बाद बाकी के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये आखिर का फंदा एक धागा लपेटा है और ये हमारा फंदा है। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 6 पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। सिलाई पर धागे को लपेटते हुए सारा सीधा सीधा बनाएंगे और ये जो हमने बटन होल के लिए एक धागा लपेटा था, इसे भी हम सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। बस इसके ऊपर इसी तरह से बनाते हुए रो नंबर 7 और रो नंबर 8 बना लेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। जब आप रो नंबर 8 बना लें तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 8 मार्कर लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मार्कर हमने लगाए हैं। इधर से 14 फंदे छोड़कर पहला मार्कर लगाया है। एक फंदा छोड़कर दूसरा मार्कर लगाया है। 9 फंदे छोड़कर तीसरा मार्कर लगाया है। एक फंदा छोड़कर चौथा मार्कर लगाया है। 27 फंदे छोड़कर पांचवा मार्कर लगाया है। एक फंदा छोड़कर छठा मार्कर लगाया है। 9 फंदे छोड़कर सातवां मार्कर लगाया है। एक फंदा छोड़कर आठवां मार्कर लगाया है। यहाँ पर मेरे पास 14 फंदे रह गए हैं। आप चाहे इधर से मार्कर लगाना स्टार्ट करें या दूसरी साइड से, मार्कर लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मेरे पास 14 फंदे हैं, जिसमें से 6 फंदे बटन पट्टी के रहेंगे और 8 फंदे हमारे फ्रंट के हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। और इसके ऊपर हम 10 नंबर से बनाना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड रो नंबर 9 बना रहे हैं और जब हम रो नंबर 9 बनाएंगे तो अपने फंदों को फ्रंट में, बाजू में, बैक में, बाजू में और फिर फ्रंट में डिवाइड कर देंगे।
हमेशा की तरह पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारकर सिलाई पर धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर मैंने बटन पट्टी के 6 फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। के ऊपर फ्रंट के 8 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 यहाँ पर हमने 6 फंदे बटन पट्टी के और 8 फंदे फ्रंट के सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। मार्कर को हम निकाल देंगे और यहाँ पर हम अपने एक फंदे को बढ़ा लेंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप उसी तरीके से बढ़ा लें। अब मेरे पास फ्रंट में यहाँ पर 9 फंदे हो गए। एक फंदा बना लेंगे, मार्कर को हम निकाल देंगे और यहाँ पर एक फंदे को हम फिर से बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मार्कर को निकाल देंगे, एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। एक फंदा बनाएंगे, मार्कर को निकाल देंगे और एक फंदा हम फिर से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। के बाद बैक के 27 फंदे बिल्कुल सीधे बनाएंगे। सिर्फ फर्स्ट रो में आपके सामने काउंट करके बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। बैक के 27 फंदे हमने सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। मार्कर को हम निकाल देंगे और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, मार्कर को निकाल देंगे और एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम काउंट करके 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के साथ मार्कर को निकाल देंगे और एक फंदे को हम बढ़ा लेंगे। एक फंदा सीधा बना लेंगे, मार्कर को निकाल देंगे। एक फंदे को बढ़ाने के साथ एक फंदा बढ़ाने के साथ बाकी के फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। टोटल फंदे 14 हैं, जिसमें 8 फंदे फ्रंट के हैं और 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। मैं आपके सामने काउंट करके बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए। 6 फंदे पट्टी के हैं। 2 4 6। ये हमारा एक फंदा है, ये धागा लपेटा हुआ है और ये एक फंदा है। 6 फंदे बटन पट्टी के। 1 2 3 4 5 और 6। सीधी साइड से रो नंबर 9 हमने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 बना रहे हैं। पहले 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। पहले के 6 फंदे, स्टार्टिंग के 6 फंदे और आखिर के 6 फंदे दोनों साइड से
सीधे सीधे बनेंगे और एक जैसे बनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और सिलाई पर धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे टोटल हो गए। 2, 4 और 6 धागा अपनी ओर करके बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। बस आगे के 6 फंदे हमें सीधे सीधे बनाने हैं, वो हम आपके सामने बनाएंगे। ये जो हमने फंदा बढ़ाया था ना, बस इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। दो, 4 और 6 यहाँ पर हम धागे को दूसरी तरफ करेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बनाने के साथ रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 11 बना रहे हैं। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, सिलाई पर धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। एक बार सिलाई बनाने पर एक बार फंदे बढ़ाने पर 8 फंदे बढ़ते हैं, जिसमें से एक फंदा फ्रंट में बढ़ेगा, एक फंदा इधर फ्रंट में बढ़ेगा, दो फंदे हमारे बाजू में बढ़ेंगे, 2 यहाँ पर बढ़ेंगे, 2 यहाँ पर बढ़ेंगे और 2 फंदे हमारे बैक में बढ़ेंगे। और अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन के लिए हम पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक जाली डालेंगे, इन 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा ऐसे बनाएंगे। पहले दोनों फंदों को बिना बुने सीधा उतार लेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई को ऐसे लाते हुए 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। यहाँ पे जो फंदा बढ़ाया उसे हमने यहाँ पर कम कर दिया। अब हम यहाँ पर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बिल्कुल इस तरीके से सिंपल से तरीके से करेंगे और एक जाली डाल देंगे। यहाँ पर जो फंदा कम किया उसको हमने जाली डालकर पूरा कर दिया। और यहाँ पर हमने कितने फंदे बना लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 9 फंदे मेरे पास फ्रंट में है, 5 फंदे मैंने बना लिए, 4 फंदे और बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4, 9 फंदे हमने कंप्लीट कर लिए। 9 फंदे बनाने के बाद पहले की तरह यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदे को बढ़ा लेंगे और बाजू के 11 फंदे हम गिनकर बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे सीधे बनाने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक फंदे को बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे और एक फंदा हम फिर से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। इसके बाद बैक के 29 फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इस फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदे को और बढ़ा लेंगे, गिनकर 11 फंदे बाजू के बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। इसी के साथ अब मेरे पास यहाँ पर 9 फंदे हैं। सबसे पहले हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 फंदे बनाने के साथ एक जाली डालेंगे। पहले हम यहाँ पर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा इस तरीके से बनाएंगे। फिर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और फिर जाली डाल देंगे और एक फंदा बना लेंगे। इसी के साथ 9 फंदों का हमने फ्रंट अपना कंप्लीट कर लिया है। ये 6 फंदे सीधे बनाएंगे और वापसी 6 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 6 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। सीधी साइड से रो नंबर 11 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 12। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, सिलाई पर धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धागा अपनी ओर करेंगे। सिलाई हमने सारी उल्टी उल्टी बनानी है। ये जो हमने जाली डाली थी इसको हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। बस पहले हम इसको कंप्लीट कर लें और आखिर के 6 फंदे बटन पट्टी के या बटन होल पट्टी के हमेशा सीधे बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा 4 रो का है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को 8 बार बनाएंगे और यहाँ पर जो हमने अपनी जाली डाल रहे हैं इसको हम 16 बार बनाएंगे। एक बार डिज़ाइन बनने में 2 बार जाली डलती है, तो एक बार डिज़ाइन डाला है 2 बार जाली डल गई है। 8 बार जो डिज़ाइन डालेंगे तो 16 बार हमारी जाली डल जाएगी। लेकिन जब हम इस डिज़ाइन को एक बार और बना लेंगे तो फिर हम यहाँ पर एक शॉर्ट रो बनाएंगे, वो हम आपके सामने बनाएंगे। शॉर्ट रो बनाने से हमारी ये पट्टी या बटन पट्टी की साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर आएगी, छोल नहीं आएगा। अक्सर जब हम सीधा सीधा बनाते हैं, पट्टी हम सीधी सीधी बनाते हैं, इसको हम सीधा उल्टा बनाते हैं तो ये साइड हमारी झोल खा जाती है। झोल से बचने के लिए हम यहाँ पर भी और इस साइड भी एक शॉर्ट रो बनाएंगे, वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो पहले मैं एक बार डिज़ाइन और बना लूँ, फिर हम आपको बताएंगे शॉर्ट रो कैसे बनती है। यहाँ पर 2 बार हमने डिज़ाइन को बना लिया है, 8 रो बना ली हैं। इतने में हमारी ये साइड टाइट हो गई है और इधर की साइड हमारी लूज़ हो गई है। अब हम एक शॉर्ट रो इधर बनाएंगे, एक शॉर्ट रो हम इधर बनाएंगे और इसके बाद जब हम शॉर्ट रो बनाएंगे तो इधर की 10 सिलाइयाँ बनाने के बाद एक शॉर्ट रो बनाएंगे। तो शॉर्ट रो हम कैसे बनाएंगे? शॉर्ट रो हम सिर्फ 6 फंदों पर बनाएंगे। 6 फंदे बनाने का तरीका हमारा बिल्कुल सेम है। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये जो 7 का फंदा है ना, इसको बिना बुने उल्टा उतार लेंगे। साइड को चेंज करेंगे, धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे। जो फंदा हमने बिना बुने अभी उतारा था उसको बिना बुने हम उल्टा ही उतार लेंगे और इस फंदे को सीधा बनाना है।
लेकिन अपने धागे को खींचते हुए हमने सीधा फंदा बनाना है। इस धागे को हमने लूज नहीं रखना। और 5-6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 बना लिया, 2, 3, 4, 5 और 6। ये बना ली हमने एक शॉर्ट रो। अब सीधी साइड से बनाते हुए इधर आएंगे, अपने डिज़ाइन को देखते हुए जो भी आप बना रहे हो। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, सिलाई पर धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और एक 5। 5 फंदे बनाने के बाद ये जो हमने एक जो धागा लपेटा था ना, इसको हम अपनी सिलाई के ऊपर ले लेंगे और इसको हम इस फंदे के साथ जोड़ते हुए इस फंदे को बना लेंगे। बस अब ये कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि हमने शॉर्ट रो कहाँ पर बनाई थी। आगे हमने सारी की सारी सिलाई सीधी सीधी बनानी है, फंदे बढ़ाने हैं, यहाँ तक बना लें। फिर ये 6 फंदों पर शॉर्ट रो कैसे बनेगी ये हम आपके सामने बनाएंगे। और हमें बार बार लाइनों को, सिलाइयों को काउंट ना करना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मार्कर लगा लूँगी, धागे को ही लपेट दूँगी, तो इससे मुझे बार बार ना सिलाइयाँ काउंट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर हमने ये रो बना ली है और इन 6 फंदों पर हमने शॉर्ट रो बनानी है। पहले 6 फंदे सीधे बना लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे और पहले हम 6 फंदे पट्टी के बना लेंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार लेंगे, सिलाई पर धागा लपेटते हुए 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे पूरे हो गए। 1, 2, 4, 6 ये हमने धागा लपेटा हुआ है। इस फंदे को बिना बुने हम उल्टा उतार लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे, धागे को दूसरी तरफ कर देंगे और इस फंदे को बिना बुने उल्टा उतार लेंगे और इस धागे को खूब खींचते हुए, ढील नहीं देनी है, खूब खींचते हुए 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे बनाने के साथ रॉन्ग साइड से अब हम जब बनाएंगे तो सारी की सारी अपने डिज़ाइन को आगे बनाते हुए लेकर जाएंगे। पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतारेंगे, आगे वाले 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और एक 5। धागा अपनी ओर करेंगे और ये जो हमने एक धागा लपेटा था, इसको हम बैक साइड से जो नज़र आ रहा है, इस धागे को, ये जो फंदा हमें नज़र आ रहा है, ये धागा जो हमें नज़र आ रहा है, इसे उठाएंगे, अपनी सिलाई पर पलट लेंगे और इसे हम पहले वाले फंदे के पीछे कर देंगे, इस तरीके से। बस अब ये जो धागा है ना, ये हमारा छुप जाएगा। फंदा हमारा आगे आ गया है, धागा हमारा पीछे चला गया है और इन 2 फंदों का हम इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। बस अब बाकी की सिलाई उल्टी उल्टी या अपने डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हर 2 रो बनाने के बाद एक शॉर्ट रो बनाएंगे और यहाँ से 26 रो बनाने के बाद, 13 सरी बनाने के बाद हम एक बटन होल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का डबल 14, 14 रो मैंने बना ली हैं। 7 सरी बन गई हैं। 6 सरी और बनाएंगे, 12 सिलाई बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम एक बटन होल और बनाएंगे। 8 बार डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और 16 बार हम यहाँ पर अपनी
फंदों को बढ़ा लें, फिर हम इसके आगे आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 8 बार बना लिया है और फंदे मैंने यहाँ पर 16 बार बढ़ा लिए हैं। 16 बार फंदे बढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर जो मेरे बाजू के फंदे थे, जितने भी फंदे थे, उसमें ये जो सेंटर का फंदा था ये वाला, इसको मैंने अपने बैक पोर्शन में और फ्रंट पोर्शन में रखा है। इस फंदे को हमने अपनी बाजू में नहीं लेना है और जितने भी हमारे फंदे हैं उसको हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे और सिलाई पर लेने के बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर अपनी 8 रो सीधी सीधी बनाई है, उसी तरह से हम यहाँ पर अपनी 8 रो बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 8 रो बना ली हैं। अब हम इन सब को बंद करेंगे और बंद करते समय हमने फंदों को लूज़ बंद नहीं करना। चाहे आप टाइट बंद ना करो, लेकिन लूज़ फंदे बंद नहीं करनी। 2 फंदे पहले सीधे बना लेंगे और पीछे वाले फंदे को हम पलट देंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे। इसी तरह से पहले हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी फंदों को बंद कर लिया है और फंदे बंद करते समय किसी तरीके का झोल नहीं आना चाहिए और धागे को काट दिया है और ये जो आखिरी फंदा है इसी को हम खींच देंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल एडवाइस शेयर कर रही हूँ। जब भी आप गले से शुरू करके स्वेटर नीचे की तरफ लेकर जाएं तो हमेशा याद रखना, ये फंदे बढ़ाने के बाद नीचे का घेरा बनाने से पहले सबसे पहले हम अपनी बाजू को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और सिल लेंगे। अगर आपने बाजू नहीं बनाई, बाजू बनाने से पहले अपने फ्रंट, बैक और फ्रंट को लेकर नीचे के घेरे को हिस्से को बना लिया तो याद रखना आप बाजू नहीं बना पाओगे। चाहे आप 4 सिलाइयाँ लगा लें फिर भी बाजू नहीं बनेगी। बाजू बनाने के बाद आप चाहे इतनी बाजू बना लें, चाहे इसी को अपनी लंबाई को कंप्लीट कर लें। 6 इंच 7 इंच जितने आपके बच्चे की बाजू की लंबाई है उतना कंप्लीट कर लें। एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी डाल लें, उसके बाद 4 सिलाई सीधी सीधी डालने के बाद फंदों को बंद कर लें। इतना बनाने के बाद सबसे पहले हम अपनी बाजू की सिलाई करेंगे, उसके बाद हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। बाजू बनानी स्टार्ट करोगे तो हम नया गोला लगाते हुए अपनी बाजू स्टार्ट करेंगे। वो धागा जिससे हम अपना फ्रंट का हिस्सा बना रहे थे, पूरे का पूरा घेरा बना रहे थे, उसको धागे को तोड़कर काट कर हमने अपनी बाजू नहीं बनानी है, क्योंकि इसी से फिर हम अपने नीचे के घेरे के हिस्से को बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाने में मदद करती हैं। सुई में धागा डालने के साथ ही सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट की सीधी साइड को अंदर कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी बाजू की सिलाई कर रहे हैं। सीधी साइड अंदर करने के साथ इसको हम यहाँ से किनारे से जोड़कर ऊपर लेकर जाएंगे। चाहे आप पूरी बाजू बनाओ तब भी याद रखना लास्ट से हम बाजू को जोड़ते हुए ऊपर आएंगे। अगर हम बाजू को यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे ना तो नीचे जाके जरूर ऊपर नीचे होगा। सबसे पहले हम किनारे से इसको पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद अब हम सीधी साइड को बाहर कर लेंगे और अपने नीडल को भी हम बाहर ले लेंगे। सिलाई करने का तरीका मेरा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैं सारे प्रोजेक्ट की सिलाई इसी तरीके से ही करती हूँ। बस 2 धागे मैंने एक साइड से ले लेने हैं और 2 धागे हमने एक साइड से ले लेने हैं। बस इसी तरह से सिलाई करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की बाजू की जो है ना सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। सारे प्रोजेक्ट की सिलाई करने के बाद नीडल को हम रॉन्ग साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पक्का करके काट देंगे। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों बाजू की लंबाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके नीचे के घेरे को हिस्से को बनाएंगे। घेरे के हिस्से को बनाने के लिए फ्रंट, बैक
और फ्रंट के हिस्से को हम अपनी सिलाई पर डालेंगे और ध्यान रखेंगे जिस तरफ हमारा धागा नहीं है, इस तरफ धागा है ना, इस तरफ तो हमारा धागा है, इस तरफ धागा नहीं है। यहाँ से हम सारे फंदों को एक एक करके अपनी सिलाई के ऊपर डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने अपने सारे फंदों को सिलाई पर ले लिया है। फ्रंट, बैक और फ्रंट के फंदे, इसी के साथ धागा इस तरफ है जिस तरफ से हमने अपनी बुनाई करनी स्टार्ट करनी है। इसी के साथ हर 10 रो बनाने के साथ इस तरफ हम अपनी एक शॉर्ट रो लगातार बनाते जाएंगे। साथ के साथ हर 13 सरी बनने के साथ 26 रो बनाने के साथ यहाँ पर हम एक एक बटन होल भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। इसी के साथ डिज़ाइन हम कितना बनाएंगे, यहाँ पर 8 बार हमने अपने डिज़ाइन को बना रखा है। 12 बार डिज़ाइन हम और बनाएंगे। जब हम 12 बार डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन हमारा 20 बार बन जाएगा। डिज़ाइन को देखते हुए आगे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इस बार हमने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी डालनी है और फिर उसके ऊपर इस डिज़ाइन को बनाना है। इस डिज़ाइन को हम 12 बार बनाएंगे। तो पहले मैं इसी तरह से बनाते हुए 12 बार टोटल डिज़ाइन 20 बार बनाकर कंप्लीट करूँ, फिर हम आगे आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने डिज़ाइन को 20 बार बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर घेरा बनाएंगे और घेरा बनाने से पहले मैं आपको इसके फंदों के बारे में बता देती हूँ। हमने एक साइड के फ्रंट के फंदे लिए थे 8, 16 फंदे मैंने बढ़ाए थे, तो टोटल फंदे हो गए 24। दूसरी साइड के फ्रंट के फंदे भी हमारे पास 24 हो गए, 24 हो गए। बैक के फंदे जो है 27 हैं, 27 है। 32 हमने 32 स्टिचेस हमने बढ़ाए, तो टोटल फंदे 59 59 हो गए। सेंटर के फंदे हमारे पास 4 हैं। जो ये वाला फंदा है ना, ये 4 फंदे थे। 1 2 3 और 1 4। ये चारों के चारों फंदे हमने अपने पल्ले में लिए हैं। 4 फंदे हमारे पास ये हो गए। टोटल फंदे हो गए 111। इसी के साथ 6 फंदे मेरे पास बटन पट्टी के हैं, 6 फंदे बटन होल पट्टी के हैं, तो 111 और 12 123 फंदे हो गए। लेकिन हमने डिज़ाइन डालना है सिर्फ 111 फंदों पर। डिज़ाइन हमारा 5 फंदों का है। अगर हम 111 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आता है। इसका मतलब हमारे फंदे बिल्कुल ठीक हैं। अब हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ साथ हमने अपने बटन होल को भी बनाना है। अब हम अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन हमने यहाँ से 4 बार और बनाना है। 4 बार डिज़ाइन को बनाना है। 4 रो का डिज़ाइन है जिसमें से मैंने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बना ली है। इसके ऊपर मैं इसी डिज़ाइन को एक बार और बनाऊंगी और रॉन्ग साइड से सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 5 फंदों का डिज़ाइन है। डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए एक फंदा है। कैसे बनाएंगे डिज़ाइन को, पहले हम अपनी बटन पट्टी के या बटन होल पट्टी के 6 फंदे सीधे बना लेंगे। बनाने के साथ बटन पट्टी के 6 फंदे बना लिए, 2 4 और 6। बनाने के साथ इन 5 फंदों पर जो डिज़ाइन बनाना है ना, उसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, सिलाई पर एक धागा लपेटा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक बार सिलाई के ऊपर धागे को लपेट देंगे। बस इसी डिज़ाइन को हमने लगातार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक बार जाली धागे को लपेट लिया, जाली बना ली,
2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया और एक बार जाली को लपेट दिया। एक बार डिज़ाइन बना लिया है, एक बार रिपीट कर दिया है। एक बार मैं डिज़ाइन आपके सामने और बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक बार धागे को लपेटेंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक बार हम अपनी सिलाई पर धागे को लपेट लेंगे। एक बार डिज़ाइन बना लिया है, 2 बार रिपीट कर दिया है। बस इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपने डिज़ाइन को यहाँ तक बना लें, फिर उसके ऊपर हम आपके सामने बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने 5 फंदे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम आपके सामने बना रहे हैं। एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाकर एक जाली डालेंगे तो 5 फंदों का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए एक फंदा ये रहा हमारे पास। बस इसी तरह से हमने 4 बार डिज़ाइन को बनाना है। वापसी में रॉन्ग साइड सारी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाएंगे और फिर इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। इस तरह से बनाते हुए पहले हम 4 बार डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए मैंने यहाँ पर 4 बार अपने डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद कोई सीधी और उल्टी रो हमने दोबारा नहीं बनानी है। इसके ऊपर हम 8 रो बिल्कुल सीधी की सीधी बनाएंगे। पहले 4 रो सीधी सीधी बनाकर इसी तरीके से एक बटन होल बना लेंगे। उसके ऊपर फिर हम 4 रो बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे। छह फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हैं। बस पहले 4 रो सीधी सीधी बनाने के बाद यहाँ पर एक बटन होल बना लेंगे, फिर 4 रो सीधी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 8 रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने फंदों को एक एक करके बंद करेंगे। फंदा हम कैसे बंद करेंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ कर देंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे और इस फंदे को हम पलट देंगे। बस एक फंदा सीधा बनाएंगे और इस फंदे को हम इसके ऊपर पलट देंगे। बस इसी तरह से बंद करते हुए सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। ये जो आखिर का एक फंदा और धागा है ना, इन दोनों को हम इकट्ठा एक फंदा बनाकर बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा हम पलट देंगे और इसी फंदे को खींचकर हम इसे पक्का कर देंगे। धागे को मैंने काट दिया है। जितने भी धागे हमारे स्वेटर में लटक रहे होंगे उनको हम सुई में डालकर बैक साइड पर ले जाकर पक्का कर देंगे और साथ के साथ काट देंगे। इतने में ही हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर हमारा स्वेटर बनकर बिल्कुल ही तैयार हो गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, आपका स्वेटर बनकर कैसे आया, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।